और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। और सलामती का नहीं द्वार पे नीचे बात है, आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए कलाम मुकद्दस में से आपके लिए मैं हवाला पढ़ना चाहता हूँ। तो तवारीख और उसका 5वां 11 आयत से लेकर कलाम मुकद्दस में से 14 आयत तक सुनिएगा, गौर से ध्यान रखिएगा। कलाम में यूं लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब कहन पाक मकाम से निकले, क्योंकि सब कहन जो हाजिर थे अपने आप को पाक करके आए और बारी बारी खिदमत नहीं करते थे, और लावी जो गाते थे उस सब के सब जैसे आसिफ, इमन और एदोम और उनके बेटी और उनके भाई कितानी कपड़े से मुलब्बस होकर और झान और सितार और बरबर लिए हुए मस्बा के मशरकी किनारे पर खड़े थे, और उनके साथ 120 काहन थे जो नरसिंगे फूंक रहे थे। तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए, ताकि खुदा उनकी हम और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज़ सुनाई दी। और जब उन सिंगों और झांझों और मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करके खुदा की सिताइश की कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। तो वो घर जो खुदावन का मस्कन है अबर से भर गया, और यहाँ तक कि कहन अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े न रह सके, इसलिए कि खुदा का घर खुदावन के जलाल से मामूर हो गया था। हालेलुया। खुदा का घर खुदा के जलाल से मामूर हो गया था। खुदा के घर ऐसे मामूर नहीं होते जब तक हम स्ताइश, परस्तिश, शाम, झुमकार, तालियां, खूब नारे जब हम मारते हैं तो फिर क्या होता है, अबर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है गाने से, और फिर खुदा का स्टेज जो है ना तैयार होना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको छोटी सी गवाही इसी सिलसिले की कड़ी है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। चंद माह पहले खुदा के बंदा सज्जाद से मेरी किसी गली के मोड़ पर ही मुलाकात हुई, और मैं बात कर रहा था कि हमें चर्च के लिए जगह चाहिए। और इन्होंने जब मैंने मेरे उनसे आवाज़ की तो उन्होंने खुशी से उस आवाज़ का समर्थन कबूल किया, और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जब भी मिलते हैं ना तो हंसते, इनके चेहरे पे क्या रहती है, मुस्कुराहट ही रहती है। मैंने जब भी मैं देखा, मैंने इनको कभी गुस्से में नहीं देखा, और जब भी बात करते हैं हंसते हैं, खुशी से वेलकम कहते हैं। तो ये सिलसिला आगे बढ़ा, मैं कहा अच्छा दुआ करें, खुदा कुछ आपके लिए अच्छा करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई माह से मैं और मेरी टीम हमारे पास जगह थोड़ी थी, तो हम सब इस बात के लिए रोज दुआ करते थे और कहते थे कि खुदावन हमें एक बड़ी जगह चाहिए जहाँ हम जाके बैठ सके, फिर प्रस्तुत कर सके, तेरी हम इबादत कर सके, और हम रोज भी दुआ, संडे वाले दिन भी दुआ, और कई माह से ये सिलसिला जो है चलने लगा। और जब खुदा की बंदी नसीम से मेरी मुलाकात हुई, हम ऊपर बैठे थे, तो कहने लगे कि हम भी बहुत दिनों से इस बात के लिए दुआ कर रहे थे, और फिर एक दिन से फैसला लिया इस संडे अगर कोई इंतजाम न हुआ तो हम बच्चों को लेकर खुद बैठे। हालेलुया। ये लड़की के साथ
साथ कड़ी जोड़ गई। जोड़ने वाला कौन है? खुदा है। खुदा ने हमारी दुआओं के जवाब में इन्हें हमें दे दिया और इनकी दुआओं के जवाब में वो हमें मिल गए। हालेलुया। तो ये सब कुछ लोग करता है, खुदा करता है, लेकिन तब करता है कि जब उसके लोग दुआ करते हैं ना। तब अगर लोग, मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, ख्वाब से बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी सब बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान के दरीचे खोल उनके गुनाह मुआफ करूं। पहले की करेगा? गुनाह मुआफ करेगा और फिर उनको बहाल कर देगा। हालेलुया। मैं समझता हूं कि आज जो है बहाली का और सरफराजी का दिन हमें खुदा बना दिया। हालेलुया। तो जोरदार ताली बजाएं। इफ्सियों के अंदर लिखा है खिदमत गुजारी का काम किया जाए ताकि लोग कामल बने और मसीह का बदन तरक्की पाए। कौन सा बदन? तो ये कौन सा बन गया बदन? मसीह का बदन। बहुत जगह मैंने देखा कि मसीह के बदन के लोग टुकड़े कर बांट रहे हैं, लेकिन मसीह को वो दुख दे रहे हैं जो मसीह के बदन के टुकड़े कर रहे हैं। मसीह चाहता है कि मेरा बदन एक हो। बदन, वो कह रहे हैं कि मसीह का बदन तरक्की पाए। तो खुदावंद जब हम अपने आप को हम उसके हाथ में देते हैं, तो फिर वो अपने बदन को भी हमारे बदनों के साथ जोड़ देता है और कहता है तुम खुदा का मकदस हो और तुम भी खुदा का रूह बसा हुआ है। कहता है जो इसको बर्बाद करेगा मैं उसको